सबसे पहले आप सभी को रंगों के इस फेस्टिवल होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाओं के साथ ही शुरू करते हैं 25 मार्च के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन इसके पहले हम डिस्कस करेंगे कि सैटरडे की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने देखा था चौथे क्रम का जो संघाई सहयोग संगठन एससीओ की जो स्टार्ट ऑफ फोरम की बैठक रही है, ये दिल्ली में आयोजित की गई है। इसके अलावा डे 2024 का जो मनाया गया है 23 मार्च को, क्योंकि ये मनाया जाता है मार्च महीने के आखिरी शनिवार को। भारत ने अभी हाल ही में दक्षिणी अमेरिकी देश ब्राजील के साथ पहली बार 2+2 वार्ता में पार्टिसिपेट किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से फ्लैग बेरर है शरद कमल। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है, जिसका नाम है पुष्पक। वर्ल्ड वाटर डे ये मनाया जाता है 22 मार्च को। रिसेंटली मध्य प्रदेश के 6 नए स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी लिस्ट में ऐड किया गया है। भूटान के हाईएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित होने वाले देश के पहले आप कह सकते शासनाध्यक्ष जो बने हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने हैं। इसके अलावा मुंबई नगर निगम के नए अध्यक्ष के रूप में भूषण गगरानी की नियुक्ति की गई है। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने सैटरडे की क्लास में देखा था और संडे को यानी कि कल हमने किया था वीकली रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल सवाल है साइमन हैरिस ये कहां के यानी कि किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। रिसेंटली ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं, मात्र 37 वर्ष के हैं। मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बताया था कि यहां पर जो भारतीय मूल के प्रधानमंत्री थे लियो वराडकर, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था और इन्हीं के स्थान पर अब साइमन हैरिस ये बन रहे हैं आयरलैंड के प्रधानमंत्री। सबसे युवा है, 37 वर्षीय है। आयरलैंड की लोकेशन आप देख सकते हैं, इसकी कैपिटल हो जाएगी डबलिन, करेंसी यूरो। अच्छा, एक है नदर्न आयरलैंड और ये दक्षिणी आयरलैंड की। मैंने आपको बताया था नदर्न आयरलैंड ना, ये आपका आता है यूके वाले हिस्से के अंतर्गत। यूके में आपके बेसिकली 4 स्टेट आते हैं। एक तो हो गया आपका इंग्लैंड, दूसरा इसमें आ जाएगा वेल्स, वेल्स के अलावा इसमें स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड के बाद जो आता है ये हो जाएगा नदर्न आयरलैंड। नदर आयरलैंड ये लगा हुआ है ना, यहां पास इसकी लोकेशन है, तो यहां से मैंने ये भी आप लोगों को बता दिया है। अब हम मैप के थ्रू डिस्कस कर ही रहे हैं, तो आप ये देखें कि आसपास की कंट्रीज से यदि आप करंट से कुछ रिलेट कर सके तो फ्रांस है जो ये गर्भपात यानी कि अबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार बताने वाला या बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। जर्मनी हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन इसी ने लॉन्च करी थी। हालांकि ब्रिटेन ब्रिटेन के साथ भी भारत 2+2 वार्ता कर चुका है। क्वाड कंट्रीज के साथ करता है, लेकिन क्वाड के अलावा इसने ब्रिटेन के साथ की है और रिसेंटली साउथ अमेरिकी कंट्री ब्राजील के साथ की है। तो ये एडिशनल जानकारी आप यहां से रिलेट कर सकते हैं। अब यदि मैं ऑप्शन के थ्रू डिस्कस करूं, क्या अमेरिका में भारतीय मूल के कोई है? बिल्कुल है, कमला हैरिस यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट यहाँ के हो जाएंगे जो बाइडन। जो बाइडन से आप ये याद रख सकते हैं सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति यही है अमेरिकी इतिहास में। फ्रांस के सबसे युवा राष्ट्रपति अभी हाल ही में बनाए गए हैं, इनका नाम हो जाएगा गैब्रियल अटल। इनकी उम्र मात्र 34 साल है। हालांकि यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो हो जाएंगे इमैनुअल मैक्रोन, जो कि इस साल के रिपब्लिक डे में भारत में मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल हुए थे। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? लूला डी सिल्वा। आगे चलते हैं। हाल ही में कहां के डॉक्टरों ने या किस देश के डॉक्टरों ने पहली बार इंसानों में सुअर की किडनी ट्रांसप्लांट की है? देखिए टेक्नोलॉजी है, क्या क्या नहीं हो रहा है। रिसेंटली अमेरिकी डॉक्टरों ने पहली बार इंसानों में सुअर की किडनी का ट्रांसप्लांट किया, जो कि सफल रहा है। सुअर की किडनी को 62 वर्षीय पेशेंट में सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया गया है। कहां पर? तो अमेरिका के बोस्टन में। अमेरिकी डॉक्टर्स ने दुनिया की पहली अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक रूप से इंजीनियर की गई सुअर की किडनी एक मरीज में प्रत्यारोपित यानी कि वही ट्रांसप्लांट की है। इसके लिए लंबे समय से इस पर गहन शोध किया गया था और इसके बाद ये ट्रांसप्लांटेशन किया गया है। और इसके पहले आप याद रखें कि अमेरिका ने सुअर का जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही व्यक्ति की मौत हुई थी। मैं आपको बता दूं ये लगभग 2-2.5 साल पुरानी न्यूज है, लेकिन इस बार ये सक्सेसफुल रहा है। बात की जाए यदि अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिकी कंट्री, इसकी कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, करेंसी डॉलर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का नाम मैं आप लोगों को जस्ट बता चुकी हूं फर्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ की स्पेस एजेंसी हो जाएगी नासा। अच्छा, नासा को आप इसरो से कनेक्ट कर सकते हैं।
नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी, दोनों साथ मिलकर के निसार प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। एडिशनल तौर पर आप ये भी रिलेट कर सकते हैं, नासा और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा, ये दोनों मिलकर के दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा लिग्नोसैट। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इस बार का जो T20 वर्ल्ड कप है, ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आयोजित किया जा रहा है। जून के महीने में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कि भारत की तरफ से कैप्टनसी संभालेंगे रोहित शर्मा हालांकि आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से भी कप्तानी करते थे, जो कि अब संभाल रहे हैं हार्दिक पांड्या। डेनमार्क की यदि बात की जाए तो मैं फिर से, कम करप्शन यदि किसी कंट्री में होता है, ये है डेनमार्क में। यदि पूछा जाता सबसे ज्यादा कहां होता है, ज्यादा में आपको याद रखना है सोमालिया। अच्छा, करप्टेड कंट्रीज में यानी कि भ्रष्टाचार के मामले में भारत किस स्थान पर है, तो इंडिया इसमें हो जाएगा 93rd प्लेस पर। ये अभी की रैंकिंग है ना। फिनलैंड की यदि मैं बात करूं, हाल ही में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज किया गया है 2023-24 का भी आ चुका है, इसमें दुनिया का सबसे खुशहाल देश लगातार 7वें वर्ष ये बन गया है फिनलैंड। इंडिया फिर से रहा है 126 प्लेस पर। फ्रांस से आप क्या रिलेट कर सकते हैं, एक तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार इसने घोषित किया है, दूसरा आप ये रिलेट कर सकते हैं, अभी हाल ही में इसी फ्रांस में व्हाइट हाइड्रोजन यानी कि सफेद हाइड्रोजन की खोज वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। आगे चलते हैं, हाल ही में किस देश ने डिस्पोजल ई सिगरेट और वेप्स पर बैन लगाया है? रिसेंटली बैन लगा दिया है न्यूजीलैंड ने। देखिए, ई सिगरेट जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, निकोटीन एक लिक्विड के फॉर्मेट में रहता है, सांस के द्वारा इसे अंदर लिया जाता है, फिर जैसे कि धुआं ये रिलीज कर रहा है, ऐसे इस ई सिगरेट और वेप्स पर प्रतिबंध लगाया है न्यूजीलैंड ने। ये कदम देश के द्वारा उस कानून को निरस्त करने के 1 महीने से भी कम समय बाद उठाया है, जिसका उद्देश्य था तंबाकू धूम्रपान को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। क्या मतलब हुआ इसका? आपको याद होगा कि जब यहाँ पर क्रिस हिपकिंस की सरकार थी, तो यहाँ पर धूम्रपान को खत्म करने के लिए एक बिल लाया गया था। बाद में फिर नए जो प्राइम मिनिस्टर आए, क्रिस्टोफर लक्सन, इन्होंने इसे समाप्त कर दिया था। लेकिन अब एक नया कानून यहाँ पर कि देश ने डिस्पोजल और ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन, करेंसी डॉलर, नए प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हो जाएंगे। न्यूजीलैंड से आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? न्यूजीलैंड में गैब्रियल चक्रवात चर्चे में था, जिसके कारण इस देश को इमरजेंसी तक लगानी पड़ गई थी। न्यूजीलैंड का ये उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा आप देख रहे हैं, दोनों के बीच में कुक जल संधि, कुक स्ट्रेट की लोकेशन आप याद रख सकते हैं। ऑप्शंस के थ्रू यदि हम देखें, तो जो ब्रिटेन है, ये क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश है। ऑस्ट्रेलिया की यदि मैं बात करूं, करंट में हमने पढ़ा है कि यहाँ पर जो हैरिस पार्क था, यहाँ पर इंडियंस आबादी अधिक होने के कारण हैरिस पार्क का नाम बदला गया है और ये बदल करके कर दिया गया है लिटिल इंडिया। रशिया से आप ये रिलेट कर सकते हैं कि हाल ही में रशिया ने समलैंगिक विवाह को अमान्य घोषित किया है, यानी कि यहाँ पर वैध नहीं होगा ये। आगे चलते हैं, हाल ही में एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? चंद्रयान 3 के लिए, इसके सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के लिए। अमेरिका में भारतीय दूतावास में जो उपराजदूत है श्री प्रिया रंगनाथन, इन्होंने इसरो की ओर से इस अवार्ड को रिसीव किया है। चंद्रयान 3 मिशन, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, लेकिन ये पहुंचा था 23 अगस्त को। इसलिए 23 अगस्त को भारत सरकार के द्वारा नेशनल स्पेस डे यानी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा है, जो कि की गई थी। एलवीएम मार्क 3 मार्क 4 रॉकेट के माध्यम से भेजा गया, 615 करोड़ की इसकी लागत रही है, और इसके जरिए भारत साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बना। ओवरऑल ये फिर चौथा है, अभी पांचवा बना है, वो बना है आपका जापान, है ना। अब देखिए, इसरो के बारे में यदि मैं बात करूं, तो इसका फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा 1969, बैंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर हो जाएगा, और इसके जो अध्यक्ष हैं ये हो जाएंगे एस सोमनाथन। अब ऑप्शन के थ्रू यदि रिलेट करेंगे आप, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग दर्रा है, यहाँ पर जो अटल टनल बनाया गया है, अटल टनल के लिए इसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अवार्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अवार्ड ये रिसीव कर चुका है। ठीक है। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसने कर्नाटक के तुमकुरु में दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया था, और मतलब कि बनाया इसी के द्वारा किया गया। उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था।
डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन ईयर है 1958, दिल्ली में मुख्यालय है, और वर्तमान में इसके जो प्रमुख हो जाएंगे ये हो जाएंगे समीर वी कामत। और इसके द्वारा भी एक भारत नाम का ड्रोन ये बनाया गया था, बाद में फिर ये इंडियन आर्मी को सौंपा गया था एलएसी वाले एरिया में निगरानी रखने के लिए। अगला सवाल है, किस स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि पर प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है? तो शहीद दिवस भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों की ही स्मृति में मनाया जाता है। इसी दिन 1931 में भारत के वीर सपूत शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था और इनके बलिदान को याद करने के लिए दिवस मनाया जाता है। आप ये भी याद रखिए, भारत में 2 बार शहीद दिवस मनाया जाता है, एक बार 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर। अगला सवाल है जो कि इंपॉर्टेंट है, इस समय काफी सारे ऑपरेशंस मैंने आप लोगों को याद कराए हैं। हाल ही में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो इस ऑपरेशन का नाम हो जाएगा ऑपरेशन इंद्रावती। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा है, विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर, कि भारत हैती में बिगड़ती कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए अपने 90 नागरिकों को सुरक्षित निकालने का विचार कर रहा है। भारत सरकार विदेश में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और अभी हाल ही में हैती ने आपातकाल की घोषणा की और कर्फ्यू भी लगाया है। सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं हैती की लोकेशन, ये कैरिबियाई कंट्री है। आप यदि देखें ना तो ये अमेरिका जो भी मैंने आपको दिखाया था, इसी के पास में ही आप हैती की लोकेशन देख सकते हैं। इसकी कैपिटल पोर्ट ओ प्रिंस है और हैतियन गॉड यहाँ की करेंसी हो जाएगी। क्या चल रहा है हैती में? देखिए, मुझे नहीं पता आप कब से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में बताती हूँ, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं, थोड़ा बता देती हूँ। 2021 की बात है, जब लॉकडाउन लगा ही हुआ था, तो यहाँ पर ना जो राष्ट्रपति हुआ करते थे जोविनल मोइसे, ये भ्रष्टाचार के आरोप में कई बार इनका नाम आया, तो इनके घर में घुस करके इनकी हत्या की गई थी। पता नहीं आप लोगों ने न्यूज पढ़ी थी उस समय या नहीं। तो जोविनल मोइसे, इनकी हत्या कर दी गई थी, जो कि उस समय वहां के राष्ट्रपति हुआ करते थे। तब से फिर वहां के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ना, एरियल हेनरी, ये देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्य संभाल रहे हैं। मतलब ना, यदि देश में देखा जाए तो व्यवस्था है ही नहीं, प्रशासन ना के बराबर है, और लोग चाह रहे हैं कि यहाँ का जो प्रभार संभाल रहे हैं एरियल हेनरी, ये पद से इस्तीफा दे दें, और इसी के लिए जो हिंसा यहाँ तेज हो रही है, लोग इनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और इस बीच जो हिंसा का माहौल है, यहाँ पर जो भारतीय फंसे हुए हैं, इन्हें निकालने के लिए भारत सरकार ने जिस ऑपरेशन की शुरुआत की है, ये हो जाएगा ऑपरेशन इंद्रावती। आपको याद होगा, इसराइल और पैलेस्टाइन का मुद्दा जो चर्चे में था, वहां भी हिंसा का माहौल था, तो वहां से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई थी। यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट के बीच में यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा, और म्यांमार में जब मोचा साइक्लोन आया था, तब वहां पर हेल्प करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की गई थी। और ये सभी ऑपरेशन इंपॉर्टेंट एग्जाम का पार्ट बन सकते हैं और बने भी हैं। ऑपरेशन गंगा तो कई बार पूछा गया है, आप याद रखें। अगला सवाल है, नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 के तीसरे संस्करण का शुभारंभ जहां किया गया है, ये हो जाएगा नागालैंड में। कहां पर? तो ये रीजनल सेंटर फॉर स्पोर्टिंग एक्सीलेंस सोवीमा नागालैंड में शुरू किया गया। यहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने आधिकारिक तौर पर इसकी शुरुआत की। 8 पूर्वोत्तर राज्यों के 3000 से अधिक एथलीट इसमें 3 जिलों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चुमाओ, कैदिमा, दीमापुर और कोहिमा में। नागालैंड की यदि आप लोकेशन देखें तो इसकी कैपिटल हो जाएगी कोहिमा, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, राज्यपाल हो जाएंगे लागानेशन। अभी किसी बिहार के एग्जाम में या झारखंड के एग्जाम में पूछा गया था कि म्यांमार से सीमा साझा करने वाले देशों में कौन नहीं है। आप याद रखें, 4 भारतीय राज्य है जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नागालैंड से आप ये भी याद रख सकते हैं कि हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, यहाँ पर ही मनाया जाता है दिसंबर में, 1 से 10 दिसंबर तक। असम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का अभी आप कह सकते हैं चौथा एडिशन संपन्न हुआ है, जिसमें कि शुभंकर आपको याद होगा यदि, तो ये था अष्टलक्ष्मी, और इसमें पदक तालिका में टॉप पर जो था, ये हो जाएगा आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है। मणिपुर में किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो कि दुनिया का पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क हो जाएगा। अच्छा, सिक्किम से करंट अफेयर में क्या हमने पढ़ रखा है? देखिए, सिक्किम जो है ना, ये ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य अभी हाल ही में बना है।
8वां सवाल है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किन की नियुक्ति की गई है? आंसर हो जाएगा अश्विनी कुमार। ये तो वन लाइनर वाला प्रश्न है। ऑप्शन से आप यदि रिलेट करेंगे तो अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चर्चे में है, जिसके प्रमुख हैं राजीव कुमार। गुजरात में जो गिफ्ट सिटी है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, इसके अध्यक्ष हसमुख अधिया हैं। एम खानविलकर भारत में लोकपाल का पद यही संभाल रहे हैं। नवा सवाल है, भारत ने किन दो देशों के साथ रिसेंटली ट्राइलेट 2024 समुद्री अभ्यास में पार्टिसिपेट किया है? तो देखिए, तीन देश शामिल है। एक तो मैंने बता दिया भारत ही है, भारत के अलावा दो अन्य देश मोजाम्बिक और तंजानिया हो जाएंगे। 21 से 29 मार्च तक इसका आयोजन किया जा रहा है। जंजीबार ये कहाँ है? तंजानिया। और मपूटो जो कि कहाँ है? मोजाम्बिक में। इसका ये सेकंड एडिशन है जो कि यहाँ पर शुरू हो चुका है। भारतीय नौसेना की तरफ से आईएनएस तीर और आईएनएस सुजाता इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। ये वाला जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा मोजाम्बिक। ये मोजाम्बिक की लोकेशन है। और इसी के ऊपर में आप जो देख रहे हैं ये है तंजानिया। आपको कुछ याद आना चाहिए। देखिए, तंजानिया से आप ये रिलेट कर सकते हैं, मैं यहां पर मेंशन कर देती हूं। तंजानिया की राष्ट्रपति कुछ याद आ गया? बिल्कुल याद आना चाहिए, करंट में कई बार मैंने पढ़ाया है। नाम हो जाएगा सामिया सुलहू। इन्हें जेएनयू द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था, ये भारत के दौरे पर रही थी तब। और जंजीबार से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? भारत के बाहर यदि कोई आईआईटी अपना कैंपस खोल रहा है तो ये इसी जंजीबार में। कौन खोल रहा है? आईआईटी मद्रास। यदि पूछा जाता आईआईटी दिल्ली कहां ओपन कर रहा है तो फिर वो यूएई आंसर होता। 10वां सवाल मैंने रिवीजन कर रखा है। भारतीय निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन जो बनी है रिसेंटली, शीतल देवी बन गई है। पैरा तीरंदाज है और अर्जुन पुरस्कार विजेता है। भारतीय निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 से 329 के बीच में इसका उल्लेख है। 25 जनवरी स्थापना दिवस 1950 में स्थापना हुई, दिल्ली में मुख्यालय। जस्ट मैंने बताया राजीव कुमार अध्यक्ष। अभी यदि आप देखें तो चुनाव के पहले दो अन्य आयुक्तों के रूप में सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की गई है। अरुणिमा सिन्हा जो है ना, ये माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, इस पर चढ़ाई करने वाली पहली दिव्यांग है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर जो बनी है सुमन कुमारी बनी है। और जया वर्मा सिन्हा, ये आप रिलेट कर सकते हैं, रेलवे बोर्ड के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में किया गया था, तब से अभी तक कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं थी, जो कि बनी है जया वर्मा सिन्हा। कल मैंने आपसे पूछा था पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? आंसर नेपाल था। आज का सवाल है, 2018 से लगातार 4 वर्षों तक किस शहर को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, बीजिंग, लंदन। जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर